तो बड़ी खबर भारत अमेरिका विवाद को लेकर, जहां पर टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जो ट्रेड डील पर झुकेगा नहीं। तो ये बड़ा बयान अमेरिका के वित्त मंत्री की ओर से आया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के ये अहम सदस्य हैं और इन्होंने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप प्रशासन को भी अब ये एहसास हो गया है कि भारत किसी देश के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेता है। ये प्रॉब्लम है। सो चाइना स्टैंड्स विद इंडिया, दैट्स द टैगलाइन। ब्राजील स्टैंड्स विद इंडिया, ठीक है ना जी। वो जिसे कहते हैं ना, दे स्टैंड विद इंडिया, वो इंडिया के साथ खड़े हुए हैं और वो उनको इस चीज का अंदाजा है कि भाई व्हाट कम्स इन द माइंड, और हमें किस तरफ जाना है। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और जो नेशनल गुड है ना, उसमें एक ओवरऑल एक नैरेटिव बनाना भारत में बड़ा मुश्किल है और ये ट्रंप जानता है। समझिए मैं क्या, बड़ी बारीक सी बात है दोस्तों। अगर कल मोदी जी अनाउंस कर देते हैं कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जैसे मैंने शी जिनपिंग की बात करी पहले, अब मैं मोदी जी पे आ गया हूं। भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत एक डील साइन करेगा अमेरिका के साथ, जिसमें भारत थोड़ा अमेरिका से तेल खरीदेगा, सऊदी अरब से खरीदेगा और जगह से खरीदेगा। रूस का तेल अगले 30 दिन के अंदर भारत जीरो कर देगा। माना कि भारत यह अनाउंस कर देता है। मोदी जी ट्रंप से डर गए, ये इमीडिएट। चाइना में कोई नहीं कहेगा कि शी जिनपिंग ट्रंप से डर गया, नहीं, उसने अपनी बिजनेस डील करी, कैलकुलेशन करा, बोला गुड फॉर चाइना, कैरी ऑन। यहां पे मोदी जी तो झुक गए, भारत की बेइज्जती करवा दी। एक ये चीज है। रिपोर्ट्स आएंगी अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर। एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी गिर गया है, फ्रॉम 4.1 से 4.2 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अमेरिका में। दिस इज द आर्टिकल जो मैं कह रहा था, जो लिखा था वो इंडियाज वर्ल्ड की मैगजीन के लिए। इट इज नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मुझे लगता है क्या होता है यहां पे प्रैक्टिकलिटी और जो नेशनल गुड है ना, उसमें एक ओवरऑल एक नैरेटिव बनाना भारत में बड़ा मुश्किल है और ये ट्रंप जानता है। समझिए मैं क्या, बड़ी बारीक सी बात है दोस्तों। अगर कल मोदी जी अनाउंस कर देते हैं कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जैसे मैंने शी जिनपिंग की बात करी पहले, अब मैं मोदी जी पे आ गया हूं। भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत एक डील साइन करेगा अमेरिका के साथ, जिसमें भारत थोड़ा अमेरिका से तेल खरीदेगा, सऊदी अरब से खरीदेगा और जगह से खरीदेगा। रूस का तेल अगले 30 दिन के अंदर भारत जीरो कर देगा। माना कि भारत यह अनाउंस कर देता है। मोदी जी ट्रंप से डर गए, ये इमीडिएट। चाइना में कोई नहीं कहेगा कि शी जिनपिंग ट्रंप से डर गया, नहीं, उसने अपनी बिजनेस डील करी, कैलकुलेशन करा, बोला गुड फॉर चाइना, कैरी ऑन। दूसरी चीज, अगर मोदी जी अड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ट्रंप की जो मर्जी करे, हम रशिया से तेल खरीदेंगे चाहे कुछ हो जाए, ये दूसरी सूरत है जो कि अभी हो रही है। और अगर भगवान ना करे स्टॉक मार्केट में फर्क, और मोदी जी ने तो स्टॉक मार्केट बर्बाद कर दिया, ठीक है। और तीसरी सूरत एक और है कि रशिया से जो हमें फायदा हो रहा है, कल अगर तेल के भाव बढ़ जाते हैं और अब रूस से वो फायदा नहीं हो रहा और रूस का तेल बिल्कुल वैसे ही आ गया, अभी भी $2-4 का ही फर्क है। अगर रूस का तेल फिर वापस ग्लोबल लेवल पे आ गया, ऑयल प्राइसेस के ग्लोबल लेवल पे आ गया, और फिर हमने किसी और देश से खरीदा क्योंकि अब हमें रूस से फायदा नहीं है, मोदी जी ने डील कर ली पीछे से, अदानी अंबानी बीच में होगा। तो भाई भारत में बड़ा मुश्किल है काम करना, क्योंकि हर समय पीपल आर सेकंड गेसिंग। कोई ना कोई आदमी अपनी चतुराई दिखा के इसमें एंगल ढूंढता है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में शी जिनपिंग ने बोला चाइना के लिए बेहतर है, करो। यहां पे क्या है, समझाते अगर आपको यहां पे ऑपरेशन सिंदूर भी करना है ना, उसके इतने सवाल हैं कि आपको लगता है कि भैया ऑपरेशन करेंगे, इनके सवालों का जवाब दें। फिर लोग ये भी बोलते हैं कि तो डेमोक्रेसी है, यहां पे सवाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, होने भी चाहिए साहब। लेकिन अब वी नीड टू प्रेजेंट अ कंसोलिडेटेड नेशनल ओपिनियन एंड अ नेशनल फ्रंट। मैं ये बात कह रहा हूं। रिपोर्ट्स आएंगी अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर। एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी गिर गया है, फ्रॉम 4.1 से 4.2 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अमेरिका में। दिस इज द आर्टिकल जो मैं कह रहा था, जो लिखा था वो इंडियाज वर्ल्ड की मैगजीन के लिए। इट इज नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि जब पता चलेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट्स वाकई आ रहे हैं या नहीं। आपने एप्पल में कोई पॉलिसी में फ़र्क देखा? नहीं देखा ना। एप्पल अभी भी इंडिया से विड्रॉ नहीं किया, इतना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वो। सो एप्पल इज थिंकिंग कि हम चुप बैठते हैं 3 साल, फिर उसके बाद देखते हैं। और एप्पल के स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है इस क्वार्टर, सो दे आर फीलिंग सेफ।
तो मुझे लगता है कि वी विल सी के बेसिकली दो कहना चाहिए कि टेस्टिंग पॉइंट्स है। एक कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं नहीं क्वाड के लिए, क्वाड की समिट कैसी होती है, ये लोग वर्चुअल भी कर ले सकते हैं, देन इट विल बी ओवर। तो वो आते हैं या नहीं, एक चीज़ वो है, और दूसरी चीज़ है कि फाइनल इंडिया के साथ जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है वो कह रहे हैं अक्टूबर तक जा सकता है नेगोशिएशंस, कि कब होता है, और क्योंकि अगर अक्टूबर तक गया तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडिया डेफिनेटली। कह रहे हैं कि $30 बिलियन का नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और ये जो बात जो लोग कह रहे हैं ना कि खाली अमेरिकन कंज्यूमर्स को नुकसान देना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी डिस्काउंट देंगे, जो इंपोर्ट कर रहा है वो भी डिस्काउंट देगा, तो पूरा का पूरा अमेरिकन कंज्यूमर पे नहीं जाएगा वो उसका बोझ। सो वी विल सी, ये दो चीज़ें मेरे लिए आर ए गुड एग्जांपल के यूएस अमेरिका रिलेशनशिप कहाँ जा रही। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट आई उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया, बट दे शुड नॉट डू मोर। मतलब इसी स्टेटमेंट को रेफर करते रहे, इट क्वाइट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है इसलिए उन्होंने लंबी स्टेटमेंट दी विद रेफरेंस टू यूरोप एंड यूएस। उन्होंने कहा एक दफा बस बात खत्म कर दो। एटलीस्ट अब इंडिया, देखिए हमारे साउथ एशिया का डॉट सब कल्चर है, अगर हम जवाब ना, अगर एक बंदा गालियां दे रहा है आप जवाब ना दें, तो बेसिकली तो ट्रम्प की बातों को यहाँ पे गाली सारे इंडिया में समझ रहे थे। आप ट्विटर पे चले जाए, एक्स पे चले जाए, सारा मीडिया यही कह रहा है, बोलो मोदी बोलो, इंडिया बोले, अब क्या करोगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जब से उन्होंने जवाब दे दिया तब से जनाब इंडिया के अंदर टेम्परेचर बड़ा हाई है। इंडिया के अंदर ऐसी है जैसे उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। ट्रम्प को जवाब देना जो है, नो, इंडिया का भी प्रॉब्लम है। लाइक ये जो ट्वीट जो रणधीर जायसवाल ने किया, ये ट्वीट अगर मोदी करते तो वो नहीं बोलता। हाँ, so he's not doing it. तो immediate जवाब आ जाता था ना, Donald Trump would have responded to him also directly if he has said anything. तो वो जो डर रहा है उस पे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कहेगा, कि he is surrendering to that. राहुल गांधी बार-बार यही बात कह रहे हैं कि he has sacrificed our national interest. वही नेशनल इंटरेस्ट तो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखने में है। तो अभी तक तो इंडिया का रिश्ता खराब नहीं हुआ है अमेरिका के साथ, मतलब अभी तक वी विल वेट एंड सी। अभी थ्रेट लेवल पे है ना ये, ठीक है, टैरिफ्स लग गए 1 अगस्त से जो 25% है, बट वो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट उसमें इंडिया का भी कसूर है, बिकॉज इंडिया बहुत लंबा लेता है ये नेगोशिएशंस करने में, बैक एंड फोर्थ। सो इंग्लैंड के साथ भी 3 साल लगे फॉर देम टू कम टू ए डील, एंड देयर वाज नो ट्रम्प इन दैट, ठीक है। और स्टार्ट एक जमाने में ऋषि सुनाक भी थे, तो उसके बावजूद इतने साल लगे, 3 साल के करीब लगे यूएई के साथ। अब देखो, अब यूरोप से, आपको याद है जो पिछला जो जर्मन चांसलर था, वो जब गया था ओलाफ शोल्स, उसने कहा था कि दिस इज माय पर्सनल टॉप प्रायोरिटी इंडिया के साथ यूएई यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एंड कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब उतनी तेजी से नहीं हो रहे डील्स अभी भी। ये भी डील्स देखें आप, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ये बड़े इंडिया से बड़े पार्टनर्स हैं ना ट्रेडिंग। जापान के तकरीबन मतलब जापान के खाली कार एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन के हैं। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट से, टोटल ट्रेड से ज्यादा खाली कार एक्सपोर्ट करता है जापान।